प्रयास न्यूज़ में मैं उज्जवल राज। आज हमारे साथ बिग बॉस के कंटेस्टेंट सिंगर दीपक ठाकुर हैं। जैसा कि इनके द्वारा हमें बताया गया कि इनके गांव आथर में, जो मुजफ्फरपुर के पास है, बाढ़ से सैकड़ों लोगों का घर में पानी घुस गया है। सैकड़ों लोग का जीवन अस्त से व्यस्त हो गया है। एक तो वो कोरोना से लड़ ही रहे थे कि एक बाढ़ ने उनकी कमर तोड़ दी। तो आइए भैया, ये क्या लगता है, इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, अब ये पहली बात तो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़। लेकिन अगर हमारा जो सरकार है, मान लीजिए कि अगर उसके लिए पहले से तैयारी हम लोग करके रखें, ठीक है, बाढ़ आना तय है, मान लीजिए कि नेपाल पानी छोड़ेगा तो फिर बारिश होगी। अब बारिश आपके हाथ में नहीं है, नेपाल का पानी आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से हम यहाँ की चीज़ों को ऐसे ढाल लें ताकि बाढ़ होने के बाद भी लोगों का नुकसान बहुत कम हो। अगर लोगों का मान लीजिए पक्का का घर है, सबको इंदिरा आवास मिल जाए, समझ रहे हैं, यहाँ पे बाढ़ राहत कार्य में मतलब कि समझिए कि अगर आप फ्लड फाइट का काम पहले से कर दे कि कटाव कम हो। मान लीजिए कि तटबंध जो है, तटबंधों को हम लोग बाढ़ आने से पहले पूरी तरीके से दुरुस्त कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अगर हम लोग पहले से अपना तैयार रहेंगे, मतलब कि प्रोएक्टिव मोड में अगर हम लोग रहेंगे, ठीक है, तो ये समस्या से जो नुकसान है वो बहुत कम होगा और ना के बराबर होगा। लोग इतने अस्त व्यस्त नहीं होंगे। सबको मान लीजिए आप पता है कि बाढ़ आने वाला है, पता नहीं है कितना फीट पानी ऊपर जाएगा। सबके रहने सहने का व्यवस्था, ठीक है, एक सार्वजनिक जगह पे। उल्टा अभी कोरोना है, समझिए, आप समझिए एक नाव है, इसमें इतने लोगों को जाना है, कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप कर लीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हर चीज़ का, सरकारी नाव का व्यवस्था, टॉर्च का व्यवस्था, अब इसमें लाइट नहीं है, ठीक है, तो सोलर लाइट का व्यवस्था, सोलर लाइट हर आदमी का घर रोशन हो एटलीस्ट। क्योंकि अभी देखिए, सांप से लेके सब कुछ, सब पानी हर जगह है, तो सब ऊंचे जगहों पे शरण लिए हुए, तो जहाँ पे आदमी रह रहा है वहीं पे सांप भी रह रहा है, लोगों की जान पे भी खतरा है। तो हर तरह का ये चीज़ हम लोगों को करना पड़ेगा और पहले से हम लोग को एक्टिव रहना चाहिए। यही इसका समाधान है। सरकार को पहले से जागना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ये नहीं कि अब बाढ़ आ गया तो हेलीकॉप्टर से घूम लिए पूरा गांव, एकदम फोटो डाल दिया, अब घूम लिए, आज जब पूरा एकदम दुखड़न एक बार सोटा चलाएंगे सब एकदम दर्द ख़त्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। पहले से आपको एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दर्द आप नहीं समझ पाइएगा, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वही समझ कर रहे हैं, वो समझ पाएंगे जी। अच्छा, अभी आप बिग बॉस में गए थे, वहाँ के कंटेस्टेंट थे, वहाँ के लोगों से आपका काफ़ी जुड़ाव रहा होगा जी। तो इस बाढ़ समस्या में उनके तरफ से कोई मदद मिली कि नहीं? यहाँ देखिए, वो फिनेंशियली तो किसी प्रकार का कोई मदद नहीं मिला उन लोगों की तरफ से। हाँ, हमारे 1-2 टीवी के भैया थे जो कुछ डोनेट किए, अलग अलग हैं वो तो। लेकिन जो बिग बॉस की बात कर रहे हैं आप, उस बिग बॉस से हमारा मतलब कि उन लोगों की तरफ से कुछ नहीं हुआ है, ना आया है, बट होप सो आए। मैंने बोला है कि कुछ कीजिए डोनेट, जो जैसे केवी भैया थे, वो बोले थे कि बिग बॉस से निकलने के बाद कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारे गांव में मतलब कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब वो आदमी हुआ ना है, तो हम यही मतलब उनको बोले कि भैया अभी ज़रूरत है, कुछ कर दीजिए, लेकिन किए नहीं। एक चीज़ होता है ना, पैसा खर्च करने के लिए पैसा नहीं, आपको जिगरा चाहिए होता है। अब पुण्य के कामों में अगर पहले पैसा खर्च लगा तो, क्योंकि आपको यहाँ से तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, समझ रहे हैं आप मुंबई में रहते हैं, ठीक है, तो सबका सोच अगर वही हो कि भाई लोगों की सिर्फ मदद करना है, तो तब ना कोई करे। अब पहले ब्रांडिंग के साथ मदद ना होगा, आप नहीं समझ रहे बात? समझ रहे। अब उनको कुछ उससे आउटपुट आइए नहीं रहा है, तो काला करेगा मदद? करवे नहीं करेगा, सोचवे नहीं करेगा, किसी तरह का कोई मदद नहीं करेगा। अच्छा, अभी आप कब से मदद में लगे हैं यहाँ, कब से बाढ़ राहत में? हमको 15 से 20 दिन हो गया है। 15-20 दिन से हम रोज़ आते हैं, रोज़ लगे हुए हैं, रोज़ मतलब कि ये कर रहे हैं। कितना घर तो हमारी नज़र में गिर गया, उन्हों चले गए हैं। हमसे राजनीति में कभी आना चाहेंगे? नहीं, देखिए आप, अभी हम मदद कर रहे हैं। अभी हम जैसे हम आपको कुछ चीज़ बताए, ये क्वेश्चन इसलिए था कि बहुत हद तक लोग ज़मीनी स्तर से जब मदद करते हैं तो खुद से नहीं कर पाते, राजनीति में जाकर और ज़्यादा मदद किया जा सकता है, जो कि सरकार की तरफ से कम मदद मिलता है लोगों को। तो ऐसा सोच होता है, लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी है, कीचड़ है, इसमें नहीं जाना चाहते हैं। तो जब तक राजनीति में आप कूदिएगा नहीं,
तब तक कैसे कीचड़ साफ होगा? ये बहुत लंबा, मतलब कि देखिए एक दो चीज़ है। राजनीति अब जो जैसे हम अपने स्तर से जो कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना करियर है, हमारा अपना गाना है, हमारा अपना जो भी है, अपना हम एक कलाकार आदमी है, ठीक है। क्योंकि हम इस दर्द से ऑलरेडी ये जूझे हुए हैं, इस दर्द को फील करते हैं, महसूस करते हैं, इसीलिए हमको इतना भरोसा है कि और कोई नहीं तो हमारे फैंस हमारा साथ देंगे, ठीक है। राजनीति में जाएं चाहे नहीं जाएं, हम जो फैन हैं हमको वो साथ देंगे। और इस दुख की घड़ी में और पर्सनली हमको राजनीति से दूर दूर तक लेना देना नहीं। इनफैक्ट हमारा ये जो क्षेत्र है, हम आपको पहले ही बता देते हैं, हमारा ये जो क्षेत्र है ये ऑलरेडी आरक्षित है, ठीक है। हम आरक्षण में नहीं आते हैं, ठीक है। हम यहाँ से खड़ा भी नहीं हो सकते, ठीक है। बहुत लोग नहीं जानते बहुत चीज़, कुछ सोचता है कि अरे राजनीति में जाना होगा, ये पब्लिसिटी में लफा शूटिंग चल रहा है इसका, ये वो सोचने वाले निगेटिव 100 बात सोचते हैं। लेकिन हम बता दें उनको कि ये जो हमारा क्षेत्र है जहाँ पे ये सारी चीज़ कर रहे हैं, ये आरक्षित क्षेत्र है, जीवन में हम कभी नहीं खड़ा हो सकते यहाँ से, ठीक है। तो ये इलेक्शन विलेक्शन की बात दूर दूर तक नहीं सोचे लोग। हम मानवता के नाते ये चीज़ करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे खेले कभी यहाँ ग्राउंड हुआ करता था, यही ग्राउंड था जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे। ये पूरा सूखा हुआ क्षेत्र होता था, यही ग्राउंड होता था, यहाँ पे हम लोग क्रिकेट, वो हमारा घर हुआ उधर, वो हमारा घर हुआ जिसके ऊपर ब्लू त्रिपाल के बगल में जो पीला त्रिपाल दिख रहा है वो हमारा घर हुआ। ये जो टिल्हा आपको दिख रहा है, इस पूरे के ऊपर 5 फीट पानी चल रहा था, उसमें गेहूमन सांप और धामिन सांप पर 2 दिन पहले निकला है। गेहूमन, धामिन, सकड़ा, करैत सब सांप उसमें वहाँ पे मिलता है। अच्छा। ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके का हाल है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, वहाँ लिंटर तक पानी था, उतना ऊपर पानी, वहाँ लिंटर तक पानी था। ये सब जो अभी टिल्हा ये जो निकला है, ठीक है, ये सब डूबा हुआ था, ये पूरा वहाँ तक सब डूबा हुआ था। ये सब लोग छत पे थे, इन लोग को कुछ दे अभी ये लोग यहाँ हैं, ये सब लोग छत पर थे।